हाय एवरीवन। तो निफ्टी आज 9 पॉइंट्स पॉजिटिव है। सेंसेक्स आज 152 पॉइंट्स पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी 167 पॉइंट्स नेगेटिव है। और निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी कैश में 10 पॉइंट्स है, निफ्टी फ्यूचर्स एट 81 पॉइंट्स पॉजिटिव है। तो अभी देखते हैं कि आज मार्केट क्या बिहेव किया है। गैप अप ओपन हुआ, पहला कैंडल नेगेटिव आया, फिर स्लो स्टडी नीचे ही आते गया। तो यहाँ पे अगर जिसने भी ट्रेड किया होगा ठीक है, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे ट्रेड मिला होगा, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ 50 एम का, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिला होगा, ऑलमोस्ट आपको इन द मनी का मिल गया होगा 50-60 रुपीज़ का, तो प्रॉफिट मिला होगा पर लॉट का। मैं आपको एक बार इसमें फिबोनाची भी लगा के दिखाता हूँ। ये हाई से लो लगाया, हाई से लो क्यों लगाया, क्योंकि उस समय अपने को हाई का कैंडल मिल गया था और लो का कैंडल मिल गया था, नहीं तो मैं 15 मिनट्स का ही लगा था। अगर आप 15 मिनट्स का भी लगाओगे ना, ये ये देखो 15 मिनट्स का लगा, अगर इसको लगा के भी अगर आपने ट्रेड किया होगा तो इसी कैंडल में सेलिंग आ गया, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहा था, जो कि स्लो एंड स्टडी यहाँ पे एक और मौका दिया आपको इंटर करने का, फिर उसके बाद नीचे गया। चलो ठीक है, मैं नहीं मानता कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, ठीक है, ये कैंडल फिबोनाची के ऊपर अच्छा क्लोज हुआ, ये भी क्लोज हुआ, ठीक है। तो चलो ठीक है, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद जो ये 5 में मिला, ये जो कैंडल का, उसके बाद जब आपने सेलिंग किया होगा, ये 5 में मिला, ये इतना बड़ा रेड कैंडल बना, इस पे आपने सेलिंग किया होगा, तो आपको अगर ये 10 रुपये का स्टॉप लॉस गया तो आपको 50 रुपया 60 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि आप पॉजिटिव में ही रहे होगे, नेगेटिव नहीं गया होगा। लास्ट में क्या हुआ मार्केट, एक बार वो भी मैं बता देता हूँ कि 15 मिनट्स में एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। 15 मिनट्स का ये है, 15 मिनट्स में कहाँ से बाइंग आया है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट राउंड ऑफ लेवल, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आता है राउंड ऑफ लेवल 24, सॉरी राउंड ऑफ लेवल पे थोड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करता है, और 24,500 के पास ये सपोर्ट लिया, ठीक है। हल्का सा आप देखोगे ना, तो डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर ये ब्रेकआउट किया है और अचानक से फिर ये है, ठीक है, सो बाइंग। बट ये बाइंग मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये फिर वही है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि लास्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स कैसे क्या ट्रेड हो रहा है। तो ये तो अवॉइड ही करो, बट ये ट्रेड काफ़ी अच्छा रहा, 50-60 पॉइंट्स का अगर आपको टारगेट मिला तो काफ़ी अच्छा। कल क्या कर सकते हैं, ठीक है, कल सिंपल रखते हैं। अगर मार्केट मान के चलो, हाँ यही 24,650 के ऊपर निकलना जरूरी है, देन फिर 700 और फिर ऊपर 750 775 आने के लिए रेडी है निफ्टी। ये सारे टारगेट आना शुरू हो जाएंगे, 775 है, 700 है, 850 855। अगर ये ब्रेक करता है और अगर ये ब्रेक कर जाता है गलती से ही 500 के नीचे आना शुरू हो जाता है ना, तो फिर आपका एक टारगेट हल्का सा सपोर्ट है, ये 425 से लेके 430 के बीच अराउंड। तो ये एक ध्यान देना लेवल। और फिर नेक्स्ट लेवल जो आ जाएगा आपका, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा सपोर्ट है 350 के आसपास, फिर है 300। तो ये सारे लेवल आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन लास्ट का आधा घंटा अवॉइड, 3 बजे के बाद अवॉइड करो ट्रेड करना, ठीक है। ये था निफ्टी का। अब एक और बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, आज का पहला कैंडल ये बना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये साइडवेज गया और फिर ब्रेक डाउन हो गया पूरी तरह से, सेलिंग, ठीक है। तो इसमें भी आपको 5 मिला होगा यहाँ पे कहीं पे, और सेलिंग आया लास्ट का, ये हाफ एन आवर छोड़ देते हैं। उसके बाद अच्छा टारगेट मिला आपको बैंक निफ्टी में। कल क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में भी, अगर इसके ऊपर निकलता है या 58,000 के ऊपर निकलना शुरू करता है, तो टारगेट आपको पता है 58 239 400 600 500 सारे टारगेट ऊपर आना शुरू हो गए। ये ट्रेंड लाइन है छोटा सा, जो कि ड्रॉ हो रहा है। तो अगर इसके भी नीचे आता है तो सेलिंग हो सकता है। सेंसेक्स में भी काफी अच्छा गैप अप हुआ, फिर उसके बाद सेलिंग आ गया, पहले कैंडल से सोलह स्टडी नीचे गया, थोड़ा सपोर्ट लिया यहाँ पे, जो मेरा लेवल था 78,666। उसके बाद ये फिर आपको फिबोनाची का 50 रिट्रेसमेंट जो होता है, वो वहीं से रिजेक्शन और फिर सेलिंग। तो इसमें आपको 200 पॉइंट से मिलने चाहिए, मैं भी एक्चुअली देखा भी नहीं हूँ, पर मान के चलो ये अगर 79,000 से चला आया है, अराउंड 78 800 पॉइंट का आया है, तब तो फिर आराम से 700-800 पॉइंट का आपको मिल गया होगा, 300-400 पॉइंट। तो नहीं, अगर एक बार मैं आपको देख भी लेता हूँ ये क्या हुआ है। यहाँ पे आ रहा है 79,000 का पुट। तो मैं अगर 79,000 का पुट देखता हूँ तो 600 रुपये पे चल रहा है, बताओ। ये रहा 79,000 का पुट। 79,000 का पुट आपने अगर यहाँ पे भी सेल किया होगा तो कुछ 500 का है, और ये कहाँ तक गया 800 300 पॉइंट्स। चलो आपने यहाँ पे बुक नहीं भी किया होगा तो यहाँ पे बुक किया होगा, तो 200 पॉइंट तो मिले ही ना। और ये देखो डब्ल्यू बना के ये भी ऊपर गया है। आपको ट्रेड लेना जरूरी है, ट्रेड नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। ट्रेड करो, एक बार स्टॉप लॉस हिट होने दो, जैसे आज हिट हुआ है निफ्टी में भी। 10 रुपये 15 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन उसके अलावा आपको जो प्रॉफिट मिला वो 50 पॉइंट्स से 60 पॉइंट्स का होंगे।
उस पर तो मैं बोल ही सकता हूँ, उसको देखने की जरूरत। कल क्या कर सकते हैं, सेंसेक्स में थोड़ा सा वीक हो गया है सेंसेक्स में, जहाँ तक लग रहा है अगर कल फिर से 78,283 निकलता है तो उसके बाद फिर आप सेलिंग कर सकते हो। इसमें कुछ मैं एक बार ट्रेंड लाइन देखना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ होता है तो। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो तो रहा है तो सेंसेक्स थोड़ा वीक लग रहा है, इसके नीचे आता है तो बाइंग मेरे ख्याल से 79,000 के ऊपर ही करना, और इसके नीचे आता है 78,200 या 280, 200 250 के नीचे आता है तो सेलिंग कर देना आराम से। नीचे का टारगेट आपको 77,724, ठीक है, 77,555, तो ये सारे टारगेट आ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके बाय।